हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस। सबस्पेस क्या होते हैं, डेफिनेशन हम कर चुके हैं। सबस्पेसेस का लीनियर सम क्या होता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर अलजेब्रा का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेसेस। देखिए क्या होता है लीनियर सम दो सबस्पेसेस का। अगर हम यहाँ पे बताएं तो सबसे पहले जैसे आपको डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में लिखनी आती है तो आप अच्छे तरीके से बताएंगे। लेट W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। वेक्टर स्पेस V के हम दो सबस्पेसेस लेकर चले हैं। हमें बताना है लीनियर सम। नाम से ही पता चल रहा है लीनियर सम का क्या मतलब है। भाई दो सबस्पेस लिए हैं तो दोनों का सम करेंगे ऑब्वियसली, है ना। दोनों का सम करना है तो लीनियर का क्या मतलब होता है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पर जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है, मतलब हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। जैसे पोलिनोमियल की बात करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल जहां पर डिग्री 1 होगी पोलिनोमियल की, है ना। लीनियर सम का मतलब एक नंबर W1 का होगा और एक नंबर W2 का होगा। Then this is called the linear sum। कैसे लिखेंगे हम, then W1 plus W2 this is equal to। लीनियर सम को डिफाइन करने के लिए दोनों का हमने सम किया। अब हमने कहा कि एक नंबर W1 का ऐड करेंगे, दूसरा W2 का लेकर चलेंगे। W1 plus W2 such that W1 belongs to W1 and W2 belongs to subspace W2। This is called the linear sum of subspaces। जब हम डायरेक्ट सम की बात करेंगे तो वहां पर भी लीनियर सम हम लेकर चलते हैं। जब डेफिनेशन हम करेंगे तब अच्छे से क्लियर करेंगे। तो लीनियर सम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। क्या कहा हमने, दो सबस्पेस लेकर चले हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक नंबर W1 का लेंगे, एक नंबर W2 का लेंगे। अगर आप उनको ऐड करते हो देन दिस इज कॉल्ड द लीनियर सम। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ से कि W1 W2 दोनों सब स्पेसिस हैं तो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होंगे, और अगर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है तो जो अबिलियन ग्रुप होंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं वेक्टर स्पेस की, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से डिस्कस करवाई थी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कि W1 W2 दोनों ही कम्यूटेटिव ग्रुप हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी, 0। देखिए 0 मैंने लिया W1 में और एक नंबर मैंने W2 का लिया विच इज स्मॉल W2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, W2 इज इक्वल टू 0 प्लस W2। लिख दे, क्या मैंने W2 को ऐसे लिखा सही है, बिल्कुल। 0 में ऐड करोगे वही तो नंबर आएगा, राइट। अब ये नंबर किसका है, W1 का, ये नंबर W2 का, दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर सम। किस में बिलोंग करेगा भाई, W1 प्लस ये नंबर कहाँ बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 में। किसका नंबर लिया था, W2 का नंबर लिया था, किस में शो कर दिया, W1 प्लस W2 में। इसका मतलब आप ये बता सकते हो कि W2 इज अ सबस्पेस ऑफ W1 प्लस W2। क्लियर दैट। अगेन इसी को मैं ऐसे लिख दूं, W1 मैंने लिया W1 में सबस्पेस में और 0 ले लेती हूं मैं W2 सबस्पेस में। अब मैं W1 को लिखती हूं W1 प्लस 0। अब इनके स्पेसेस भी चेंज नहीं करोगे, वैसे लिखने को तो 0 प्लस W1 लिखेंगे तो W1 ही आएगा, लेकिन लीनियर सम में क्या होता है, अगर आपने W1 प्लस W2 लिखा है तो पहला नंबर W1 का ही होना चाहिए, समझ रहे हैं, और दूसरा नंबर W2 का होना चाहिए। अगर आपने लिखा है W2 प्लस W1 तो आप पहला नंबर W2 का लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बताया था। अगर आप इसको W2 प्लस W1 कर देते हो तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये नंबर W2 का है तो आप इसको पहले लिखेंगे, समझ आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आपको 0 प्लस W1 नहीं लिखना, लिख दोगे तो गलत हो जाएगा।
W1 को मैं लिखा W1 प्लस 0, क्यों? क्योंकि ये नंबर W1 का है तो ये बिलोंग करेगा W1 प्लस W2। 0 किसका लिया है? W2 का नंबर लिया है। W1 सब स्पेस का नंबर था, दिखा दिया हमने एडिशन में। दैट मीन्स W1 इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ W1 प्लस W2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दोनों साइड यूनियन कर दीजिए, दोनों साइड कर दो यूनियन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो जो रिमार्क है, जो नोट्स हैं, उनको कभी भी स्किप मत किया करो। ठीक है, यूनियन करते हैं। W1 यूनियन W2 इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। इधर तो सेम ही है सेट W1 प्लस W2। दोनों इक्वेशन में अगर देखोगे तो राइट हैंड साइड पर तो सेम ही है ना, तो यही आएगा। दैट मीन्स W1 यूनियन W2 इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है। थ्योरम्स में हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में ये रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं। क्लियर दैट? ये हमने जो डेफिनेशन की है डायरेक्ट सम में, इसका बहुत यूज़ होता है। जब हम इस पर बेस्ड जो थ्योरम्स करेंगे वहाँ पर भी इसका बहुत यूज़ होता है। जो हमने रिजल्ट किया है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में इस टाइप से आपको प्रूव भी करना पड़ सकता है, जो हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ F। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, 5th सेमेस्टर में कितनी सारी थ्योरम्स आई हैं, कितने सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आप लोग देख चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आते थे कि मैम हमें थ्योरम्स याद नहीं रहती हैं। अरे भाई, थ्योरम्स को याद नहीं करना है, आपको थ्योरम्स को समझना है। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या जो इंग्लिश मीडियम में, जिस भी मीडियम से आप पढ़े हैं, आपको स्टार्टिंग में क्या देखना होता है कि इस थ्योरम में क्या दिया गया है, और सेकेंड स्टेप इसमें हमें क्या प्रूव करना है। अगर ये 2 स्टेप आपको समझ आ जाते हैं ना, तो थ्योरम्स डेफिनेटली आप कर सकते हो। थ्योरम्स को कभी भी रट्टा नहीं लगाना, उनको समझना होता है सबसे पहली बात। अब समझेंगे कैसे? जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, जो भी बेसिक क्लियर किया है, अब जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर बोला गया है कि लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2, यानी कि आपको क्या दिया गया है कि W1 और W2 2 सबस्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के। आपको प्रूव क्या करना है कि उनका लीनियर सम भी सबस्पेस हो जाए। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब अगर W1 W2 सबस्पेसेस हैं तो उसका हम क्या यूज कर सकते हैं, और अगर हमें प्रूव करना है कि लीनियर सम भी सबस्पेस आ जाए तो उसके लिए क्या प्रूव करना है। कि हम लीनियर सम को सबस्पेस प्रूव करने के लिए पहले दिमाग में सोचिए और ये देखिएगा कि हमें प्रूव करना है उसका क्या क्या स्टेप हो सकता है, उसके बाद आप बुक में पढ़िएगा। पहले थोड़ा सा अपने आप सोचा कीजिए स्टेटमेंट रीड करके, ताकि जब आप बुक में से आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब आपको पता चले कि आपने कौन सा स्टेप यहाँ पर मिस कर दिया है या कौन सा स्टेप अपने आप से जोड़ दिया है। क्या पता आपने जो स्टेप ऐड किया वो सही हो। समझ में आ रही है बात? तो इसको फिर आप, अगर आपको पता है क्या प्रूव करना है, अगर आपको पता है क्या दिया गया है, तो आप खेल खेल में इसको कर सकते हो। खेल खेल का मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप थ्योरम प्रूव कर रहे हो, मतलब आप बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। तो थ्योरम से कभी नहीं घबराना है। इसके अगर आपने ये 2 चीज़ें समझ ली तो आप कभी नहीं कहेंगे कि थ्योरम से डर लगता है साहब। थ्योरम आपको समझ आएंगी। ओके, चलिए देखते हैं। इसी थ्योरम का एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है कि W1 W2 2 सब स्पेसेस हैं। हम यहाँ पे करते हैं प्रूफ। ठीक है, अब सब स्पेसेस है, सब स्पेस प्रूव करने के लिए अभी तक हम कौन सा रिजल्ट अच्छे से पढ़ते आए हैं? W1 इज सबस्पेस, ये आपको दिया गया है भाई। सबसे पहले आप पहली लाइन लिखोगे कि आपको क्या दिया गया है कि W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V। ठीक है, एज W1 इज सबस्पेस ऑफ V, सो देयरफॉर AU प्लस BV बिलोंग करेगा W1 में, क्योंकि ये जो थ्योरम हम प्रूव करते आए हैं वो सबस्पेस के लिए प्रूव करते आए हैं।
समझ में आ गया कि अगर किसी भी आपको सेट को जो कि सबसेट है V का और उसको सबस्पेस प्रूव करना है तो हम बताते हैं कि AU प्लस BV W1 में होना चाहिए फॉर ऑल AB नंबर किसके हो, F के, और UV नंबर किसके हो, W1 के होने चाहिए। ये कंडीशन होती है सबस्पेस प्रूव करने की, और अगर हमें दिया गया है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। समझ आ गया। तो गिवन में हमने क्या लिखा कि W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V। ये तो दिया गया है। अगर सबस्पेस है तो ये मैंने आपको बताया है कि सबस्पेस के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, तो ये रिजल्ट हम प्रूव करते हैं। कहाँ अप्लाई करोगे, देखो इसके बाद लिखो कि प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट लीनियर सम अभी हमने पढ़ा क्या होता है, दैट इज W1 प्लस W2 is also subspace of V। ये आपको प्रूव करना है। समझ गए होगे क्या प्रूव करोगे, रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या प्रूव करोगे कि AU प्लस BV बिलोंग करना चाहिए W1 प्लस W2 में। दैट इज, इसका मतलब होता है कि आप अभी यही बता रहे हो कि आप प्रूव क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, इसका मतलब हम इसको सबस्पेस प्रूव करने के लिए हम बताएंगे AU प्लस BV बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F एंड UV बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन काम है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो प्रूव करना है वो देखिए कि U और V किसके नंबर है भाई, W1 प्लस W2 के। नाउ U नंबर जो है या 4 बोल सकते हो ना, 4 U बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। इसका मतलब आप U को कैसे लिख सकते हो, W1 डैश प्लस W2 डैश, क्योंकि इसमें जो भी नंबर होंगे ना वो किस फॉर्म के होंगे, W1 डैश प्लस W2 डैश, वेयर W1 डैश बिलोंग करेगा W1 में और W2 डैश बिलोंग करेगा W2 में। क्लियर यहाँ तक। V नंबर में किसका है, W1 प्लस W2 का, W1 प्लस W2। इसका मतलब आप क्या लिखोगे V को, W1 डबल डैश प्लस W2 डबल डैश, वेयर W1 डबल डैश W1 में बिलोंग करेगा, W2 डबल डैश W2 का नंबर होगा। समझ गए। अब हमें बताना है कि AU प्लस BV भी W1 प्लस W2 में ही बिलोंग करेंगे। वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर AB बिलोंग्स टू F, AU प्लस BV दिस इज इक्वल टू A इंटू U की वैल्यू पुट कर दो भाई। U की वैल्यू मैंने ली है W1 डैश प्लस W2 डैश, प्लस B इंटू V की वैल्यू पुट कर दो W1 डबल डैश प्लस W2 डबल डैश। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। A W1 डैश प्लस A W2 डैश, B W1 डबल डैश B W2 डबल डैश, A W1 डैश, इसको मैंने इकट्ठा किया, इसके साथ ये स्टेप ले आए, प्लस A W2 डैश प्लस BW2 डबल डैश। कर लिया सॉल्व। इसके बाद फिर से अटक गए। अब क्या करें, अब ये कैसे दिखाएं, देखो इसको सबस्पेस प्रूव करने के लिए मुझे ये बताना था कि ये नंबर W1 प्लस W2 में जाए, ये रहा, ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो ये नंबर इसमें कब जाएगा, आपने इसको 2 नंबर की एडिशन में लिख दिया। अब आपको बताना है कि ये नंबर तो W1 में बिलोंग करेगा और ये नंबर W2 में बिलोंग करेगा। हो गया प्रूव, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं ये कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि जो दिया गया है उसका यूज कर लो। एज W1 इज सबस्पेस ऑफ V, so therefore for AB belongs to F ओवरफिल्ड F है ये, और यहाँ पर नंबर W1 डैश और W1 डबल डैश किसके नंबर है भाई, देख रहे हो ना, W1 के नंबर है। W1 डैश W1 डबल डैश किसके नंबर है, W1 के। सो ये किस कंडीशन को एग्जिस्ट करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे।
u और v किसके नंबर हैं? W1 के। तो आप लिख सकते हो यहाँ से AW1 डैश प्लस BW1 डबल डैश W1 का नंबर होगा। क्यों प्रूव, कैसे आया कंडीशन? क्योंकि सब स्पेस है, सब स्पेस है तो इस कंडीशन का यूज करेंगे हम। ओके, अगेन W2 क्या दिया गया है? ऑल्सो सब स्पेस, ऑल्सो सब स्पेस ऑफ V ऑफ F। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर AB बिलोंग्स टू F, W2 के नंबर कौन से हैं? W2 डैश W2 डबल डैश बिलोंग्स टू W2। वी कैन से दैट AW2 डैश प्लस BW2 डबल डैश this is also belongs to W2. So using these two results we can say that this is belongs to W1 plus W2. क्यों? क्योंकि इन दोनों की एडिशन की गई है। ये पूरा नंबर W1 का प्रूव कर दिया, ये पूरा नंबर W2 का प्रूव कर दिया। समझ गए? दैट मीन्स AU प्लस BV किसका नंबर हुआ? W1 प्लस W2 का नंबर हो गया। और यही कंडीशन तो चाहिए थी हमें। अगर ये बात आप पहले समझ गए कि AU प्लस BV को W1 प्लस W2 में शो करना है तो आपको थ्योरम समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो छोटी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट है। अनइम्पोर्टेंट का मतलब आप समझते हो कि ये तो छोटी सी थ्योरम है और इसको तो केवल रीड कर लिया जाए, काफ़ी है, काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हर एक थ्योरम का आप जो गिवन पार्ट है और जो प्रूव करना है, ये दोनों चीज़ समझिएगा। इसका जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 and W2 of a vector space V of F या vector space V over F is subspace generated by the union of W1 of W2 W1 and W2 सॉरी। क्या कहता है? अगर मान लीजिए आपको ये स्टेटमेंट ना दी जाए, कौन सी? ये वाली स्टेटमेंट ना दी जाए और आपको केवल यहाँ से यहाँ तक बोला जाए, तो इसको समझिए पहले। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस मतलब W1 प्लस W2 किसका करना है? W1 एंड W2 का। सो ये होगा W1 प्लस W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ F इज अ सब स्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 एंड W2। कौन है? लीनियर सम है। इसका मतलब W1 प्लस W2 इक्वल होगा किसके? यूनियन ऑफ टू सब स्पेस W1 एंड W2 यानी W1 यूनियन W2। लेकिन क्या कहता है? जो कि जनरेट कर रहा है किसको? यूनियन ऑफ दिस टू सब स्पेसेस। ठीक है, तो मतलब आपको हमें बताना है यहाँ पे W1 प्लस W2 इज इक्वल टू जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2। दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। समझ गए? तो इसको इक्वल प्रूव कर, अब किसी भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करते हैं। सेट की सबसे पहली जो कंडीशन हम देखते हैं, A इक्वल टू B कब होता है? जब A सबसेट हो B का एंड B सबसेट हो A का, तभी हम कहते हैं कि दो सेट्स इक्वल होते हैं। सेट में पढ़ चुके हैं ना? यही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो गिवन है आपको W1 W2 सब स्पेसेस है V ऑफ F के। तो इससे पहले जब मैंने डेफिनेशन करवाई लीनियर सम की, तब मैंने आपको एक छोटा सा रिमार्क, छोटे सी थ्योरम करवाई थी, जो कि मैंने कहा था शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, वही आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। देखिए गिवन क्या है, ये लिखिए सबसे पहले, W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F। प्रूव क्या करोगे? प्रूव दैट W1 प्लस W2 इक्वल होगा W1 यूनियन W2 जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2 सेट के। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे? इक्वल प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे W1 प्लस W2 सबसेट होगा W1 यूनियन W2 एंड सेकंड कंडीशन हम प्रूव करेंगे कि W1 यूनियन W2 दिस इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास, जो मैंने अभी इससे पहले रिमार्क प्रूव करवाया था वो आपको ध्यान ही होगा। हमने वहाँ से बताया था कि W1 इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। कैसे सबसेट आया था
यहाँ पर हमने W1 लिया था W1 प्लस 0 वेयर W1 इज अ नंबर ऑफ W1, 0 नंबर इज अ W2, राइट। और ये बिलोंग कर रहा था लीनियर सम में, ठीक है। एंड W2 किसका सबसेट हम लिख सकते हैं, W1 प्लस W2 का लिख सकते हो। जैसे ही W1 लेकर चले थे ऐसे हम W2 लेकर चले थे, क्लियर दैट। यूनियन अगर हम करें तो हमारे पास आ गया था कि W1 यूनियन W2 इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। यहाँ तक क्लियर। अब आपको दिखाना है कि W1 यूनियन W2, पहले हम सेकंड वाली कंडीशन उठा लेते हैं, यही उठा लिया है मैंने। तो हमें दिखाना है कि इन दोनों की यूनियन से जनरेट करता हुआ सेट इसका सबसेट होना चाहिए। हमने सिर्फ ये बताया कि यूनियन इसका सबसेट है, इस तरीके से आपको प्रूव करना है। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो जनरेट कर रहा है जनरेटेड सेट और W1 यूनियन W2 ये इसका सबसेट होना चाहिए। अब इसको कैसे बताएंगे, देखिए इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा W1 यूनियन W2 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का, जो कि हम यहाँ पे बता चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाली थ्योरम में हमने बताया था कि W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ V, प्रूव किया था ना अभी कि लीनियर सम सब स्पेस होता है V का, ठीक है। सिंस W1 union W2, the set generated by W1 union W2 is the smallest subset, sorry subspace, subset नहीं, subspace of V, and W1 plus W2 is also subspace of V। भी W1 प्लस W2 ये भी सबस्पेस है और ये सबसे छोटा सबस्पेस है। सो देयरफॉर यू कैन से दैट, देखो दोनों सबस्पेस है V के, ये छोटा है सबसे, तो ऑब्वियसली ये इसका सबसेट ही होगा, इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं फर्स्ट। अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन कि लीनियर सम इस सेट में कंटेन करता है। इसके लिए आपको क्या शो करना है कि हम नंबर लेकर चलेंगे W1 यूनियन W1 प्लस W2 का, और इस सेट में हम प्रूव कर देंगे। अब कोई भी नंबर इस सेट में कब बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जनरेटेड सेट है। जनरेटेड सेट का क्या मतलब होता है, देखिए अगर मैं U नंबर लेती हूँ W1 प्लस W2 का, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा वी हैव टू प्रूव दैट U इज या तो चलो ऐसे लिखते हैं, कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स ऑफ W1 यूनियन W2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने कोई भी नंबर, जैसे मैं यहाँ पे इसका अगर फर्स्ट पार्ट में प्रूव करती हूँ तो मैं लेकर चलूँगी कि U नंबर मैंने लिया W1 प्लस W2 का, ठीक है। और मुझे ये दिखाना है कि अगर U को मैं W1 यूनियन W2 के नंबर्स में लिख सकूँ, इसे सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूँ। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके नंबर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकूँ, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि U नंबर बिलोंग करेगा दिस सेट, ठीक है, इस सेट में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम U नंबर हमने लिया लीनियर सम में, इसका मतलब U को मैं ऐसे लिख सकती हूँ W1 प्लस W2 वेयर W1 इज अ नंबर ऑफ W1 एंड W2 इज अ नंबर ऑफ सबस्पेस W2, राइट। क्योंकि W1 नंबर है W1 का, W2 नंबर है W2 का, सो देयरफॉर W1 एंड W2 क्या इसके यूनियन में बिलोंग करेंगे, W1 W2 दोनों ही नंबर्स बिलोंग करेंगे W1 यूनियन W2 में। अगर एक सेट में भी है यूनियन में जाता है ना, सो W1 W1 में है, W2 W2 में है, तो यूनियन में डेफिनेटली दोनों मिलेंगे आपको, है ना। अब देखते हैं यहाँ से W1 W2 किसके नंबर हैं, W1 यूनियन W2 के, एज W1 W2 एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ W1 एंड W2, एंड U को हम लिख सकते हैं
W1 इंटू 1 प्लस W2 इंटू 1। सो U को मैंने लिया था W1 प्लस W2 और इसी को मैंने इंटू 1 में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर दैट? सो U इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 एंड W2 where W1 W2 are numbers of W1 यूनियन W2। इसका मतलब U को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, किसके नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में? यूनियन के नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। दैट मीन्स U बिलोंग करेगा W1, द सेट जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2। U किसका नंबर लिया आपने? लीनियर सम का नंबर लिया, शो कर दिया। This set implies that you can say that W1 plus W2 is a subset of the set which is generated by W1 union W2। इक्वेशन नंबर लेकर चलोगे सेकेंड, और यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन you can say that W1 plus W2 is equal to set which is generated by union of these two subspaces। क्लियर दैट? तो ये आपके पास एक कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी जो कि लीनियर सम पर बेस्ड थी। कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसिस की जितनी भी थ्योरम्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप सभी क्लियर कर सकते हैं न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। आप 6 सेमेस्टर के कंबाइंड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कंबाइंड कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। हमने जो कंबाइंड कोर्स भी वहाँ पर बनाया है और अभी हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है 15%। कब तक है? 16 जनवरी तक। ओके, सो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट सिलेबस करना चाहता है, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेस की बाकी थ्योरम्स, अपने डाउट क्लियर करना चाहता है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें एंड वहाँ पर कंबाइंड कोर्स या सेपरेट कोर्स जो भी आप लेना चाहते हैं, डायनामिक है और लीनियर अलजेब्रा जो हम यहाँ पे अभी करवा रहे हैं, और इसके बाद रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो जो भी आपको पेपर पढ़ना है आप सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइंड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी सेपरेट हमने लॉन्च कर दिए हैं, और जो आउट ऑफ हरियाणा स्टूडेंट हैं डोंट वरी, आपके भी ऑलमोस्ट टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है जितने परसेंट सिलेबस आपका मैच होता है उस कोर्स पर उतने ही परसेंट आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब फ़ी आपकी वही रहेगी जो एक पेपर की होनी चाहिए, चाहे बशर्ते आपको 3 से 4 कोर्स एनरोल करने पड़े, आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फ़ीस वही रहेगी। इस पर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा पर्सनली, क्योंकि अगर आपका 70% सिलेबस मैच करता है तो 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सम। बाय, टेक केयर।